প্রথমে একটি সাইকেলকে ব্যাটারি চালিত যানে পরিণত করতে চেয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাতে কি সৃষ্টিকর্তাদের মনোবল কোন দিন কে ভাঙতে পেরেছে? দমে যায়নি কৌতূহলী মন, বরং আরও জেদ চেপেছিল। আর পরিবারের সহযোগিতা পেতে বাবাকে বলেছিল স্কুল থেকে প্রজেক্ট দিয়েছে মোটর সাইকেলকে ই বাইকে পরিণত করতে হবে, অর্থাৎ ব্যাটারি চালিত যানে পরিণত করতে হবে মোটর সাইকেলকে। প্রথমে বাবা রাজি ছিল না, কারণ প্রথমবার সাইকেলটিকে আধুনিক করতে গিয়ে জখম হয়েছিল ছেলে। কিন্তু বছর 15-র ছেলেটা ফের শুরু করে প্রচেষ্টা। पहले मैंने एक साइकिल बनाई थी, जो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई थी, पर उसमें मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पर उसमें की स्पीड कंट्रोल नहीं हुई थी। उस समय से स्पीड कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद मैंने कहीं कार में ठुक गई थी, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया 1 साल के बाद। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बैटरी रिक्शा लोड ले लेती है, बैटरी रिक्शा लोड ले लेती है। फिर उसके मैंने देख के बोला कि लोड तो इतना ले सकती है ये। तब मैंने देखा कि बाइक का ले सकती है कि नहीं। तब मैंने देखा कि ज़्यादा वेट बाइक से देखता हूँ, हाई बाइक से, तो उसमें मैंने देखा था, तब जाके फिर मैंने इसमें कंट्रोल मोटर सब देखे, तब जाके मेरी सक्सेसफुल हुई है बाइक। कितना टाइम लगा इस बाइक को बनने? इसको जैसे कि एक महीना तो लगा है इसमें सामान ये सब करने में, अब बनी है ये 3 दिन में। দিল্লির নবম শ্রেণীর পড়ুয়া রাজন কিশোরের মন লকডাউনে উতলা হয়েছিল। কি করে মোটর সাইকেলকে ই বাইকে পরিণত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় লেগেছিল তখনই। সে জানতো 15 বছর হয়ে গেলে গাড়িগুলিকে বাতিল করতে হয়। সেই মতোই পুরনো গাড়ির খোঁজে ছিল রাজন, কিন্তু কোথাও সেই বাইকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর পেলেও অনেকে তা দিতে চাননি। এরপর বাবাও ছেলের সঙ্গে উদ্যোগী হয়। এক বন্ধুর থেকে রয়্যাল এনফিল্ডটি কিনে নেন রাজনের বাবা। काफ़ी में दे दिया, स्क्रैप का स्क्रैप ही रेट होता। उसके बाद में सारा इसका टायर, रिम वगैरह वगैरह सारा सामान इसने बताता गया, मैं इसको लाता गया। फिर इसने ऑनलाइन मोटर, डिवाइस, बैटरी, ये सारे पार्ट्स को मंगा के और ये अपने आप करना शुरू कर दिया। कई बार इसको वेल्डिंग करते समय में इसको करंट भी लग गई, फिर भी इसने माना नहीं। और ना मुझे समय मिलता था कि मैं इसको साथ दूँ। ऑफिस जाने के बाद में, अपने कंपनी में काम करने के बाद में इसका काम यही था कि ये अपने तीनों भाइयों के साथ में मिलके ये इसी में हर समय लगा उलझा हुआ रहता था। जब ये प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से तैयार हुई, जब इसको लेके जब मैं स्कूल गया, तब हमें मालूम पड़ा कि ये स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसका अपना प्रोजेक्ट था। আজ তো একটি রয়্যাল এনফিল্ডের দেহটা একই রকম রয়েছে, তবে তার ভেতরের অংশ বদলে এক নতুন রূপে প্রস্তুত হয়েছে কিশোরের কর্মকাণ্ড। लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल तो था नहीं कहीं। फिर मैं जाके कभी बाइक वाले की दुकान पे, कभी मोटर वाले की दुकान पे मैं बैठ जाता करता था, पूछता था एम्पेयर इसमें कितना होता है, कॉपर वायर में कितना होता है, सब पूछ के मैं अपना वो करता जाता था। কিভাবে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছে সে, শুনুন। मेरे घर के सामने एक मोटर की दुकान है, तो मेरे घर के सामने मोटर की मैं पूछता रहता इसमें कितना RPM है, कितना वो है, तो उसमें मोटर सब मैं पूछता रहता था कितने RPM की सही होती है ये सब। तो मैं पूछता मैंने ये बोलता पापा का बोला इसमें इतना लगता है, तब पापा ने मंगाई है मोटर। আর ছেলের সাফল্যের পর বাবা বলছেন, फिर भी इसकी जिद के आगे, इसकी मम्मी की हट की वजह से मुझे इसको साथ देना ही पड़ा। और जिसके साथ देने का परिणाम ये सामने ये है। अगर इसको कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से अगर इसको सुविधा मिले, तो ये आगे जो करना चाहता है ना, काफ़ी देश के लिए आगे करके दिखाएगा। अब विश्वास हो चुकी है मुझे। কৃতি পড়ুয়ার শিক্ষকও বেজায় খুশি। তিনি জানালেন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াও টুইটে এই পড়ুয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बहुत सुखद भविष्य है इसका, क्योंकि दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट भी ऐसा है। और हम तो टैलेंट की तलाश में रहते हैं, दिल्ली सरकार भी टैलेंट की तलाश में रहती है। अभी उन्होंने स्टेम टाइप के अभी कुछ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स भी स्टार्ट किए हैं, स्कूल भी स्टार्ट किए हैं। तो इस बच्चे का भविष्य है। सिसोदिया जी ने और ये हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इसे परसों ट्वीट किया है, तो उनकी नॉलेज में भी आ चुका है। और अगर इसे फाइनेंशियल एड मिलेगी तो इसके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, अभी इसे दोनों तरीके से सोचना पड़ता है, टेक्निकल और फाइनेंशियल। तो उस समय एटलीस्ट इसकी टेक्निकल जो इसकी डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होगी। সাইকেলে ব্যর্থ, মোটর সাইকেলে সাফল্য। এবার লক্ষ্য 4 চাকাকে ই যানে পরিণত করা। মুখিয়ে আছেন রাজনের বাবা, শিক্ষক আর কৃতি পড়ুয়া রাজন। আপাতত নিজের সৃষ্টি ই বাইকে চড়তে ব্যস্ত এই কিশোর। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।